नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत कुमार आज एक और नए वीडियो के साथ आपके साथ हाजिर हूँ। आपको एक दोस्त से बात बतलानी थी कि 11th क्लास का हम लोग भी बेसिक का वीडियो हम आपको प्रोवाइड करना शुरू कर दिए हैं। 2 वीडियो है मिल जाएगा आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग बात करने वाले थे कि संधारित्र, कल हम संधारित्र स्टार्ट किए थे और संधारित्र का कुछ हम लोग उस पर डिफिनेशन की बात किए थे। अब हम लोग इसमें बात करने वाला है टाइप्स ऑफ कंडेंसर यानी टाइप्स ऑफ कैपेसिटर। संधारित्र के प्रकार। संधारित्र जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। संधारित्र कितने प्रकार के होते हैं भाई? 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो है समानांतर प्लेट संधारित्र। समानांतर प्लेट संधारित्र पहला क्या है? समानांतर प्लेट संधारित्र, पैरेलल प्लेट। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तीनों का नाम लिख लेते हैं पहले, उसके बाद बात करते हैं आपसे। संधारित्र मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला है समानांतर प्लेट संधारित्र यानी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, गोलीय प्लेट संधारित्र यानी स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर, और बेलनाकार संधारित्र यानी कि सिलेंड्रिकल प्लेट कंडेंसर। यानी कि 3 टाइप से हम लोग कंडेंसर लगाते हैं। जैसे कि फैन में देखते हैं तो फैन में कैसा कंडेंसर होता है? पैरेलल होता है, समानांतर पैरेलल होता है, गोलीय होता है या बेलनाकार होता है। तो आप देखे होंगे उसमें बेलनाकार लगा होगा, पेन के जैसा होगा। तो पेन एक टाइप का क्या सिलेंडर है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि इसका डिफिनेशन, जैसे कि संधारित्र है, संधारित्र का समानांतर प्लेट संधारित्र, गोलीय प्लेट संधारित्र, ये तीनों नाम से तो हम लोग जिक्र हो गए कि है क्या। अब हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं कि पैरेलल प्लेट अगर मान लिया जाए, आपको परिभाषा की ही बात किया जाए, अगर परिभाषा समानांतर प्लेट तो वैसा संधारित्र जिसमें प्लेट कैसा होगा? समानांतर होगा। गोलीय क्या होगा? जिसका गोल होगा। बेलनाकार क्या होगा? बेलन के जैसा होगा। यानी कि अब हम लोग पहले तो एक पॉइंट आपसे हमने बतलाना भूल गए थे कि संधारित्र को दर्शाते कैसे हैं। संधारित्र को डबल लाइन से हम लोग शो करते हैं। और डबल लाइन से शो करते हैं, दोनों लाइन क्या होना चाहिए? समानांतर होना चाहिए। दोनों का डिस्टेंस क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। कोई बड़ा छोटा होगा तो वो बैटरी हो जाएगा। संधारित्र को इस प्रकार से दर्शाते हैं। इस प्रकार से क्या करते हैं? दर्शाते हैं। संधारित्र को इस प्रकार से दर्शाते हैं। अब बात करते हैं कि समानांतर प्लेट को कैसे दर्शाते हैं। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट को हम कुछ नहीं करना है, जैसे हम लोग अभी दर्शाए ना वैसे ही दर्शा दीजिए, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये हमारा क्या हो गया? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल है तो दोनों पैरेलल लाइन आ रहेगा। अब चलिए, पैरेलल प्लेट तो हो गया। अब बात करते हैं कि गोलीय प्लेट संधारित्र को कैसे दर्शाएंगे। तो गोलीय के लिए चलते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। अब चलिए, गोलीय प्लेट को हम लोग कैसे दर्शाते हैं। तो गोलीय प्लेट को देख लीजिए ध्यान से कि गोलीय प्लेट को हम लोग कैसे दर्शाते हैं। अगर सिलेंड्रिकल होगा तो सिलेंड्रिकल को हम लोग कैसे शो करेंगे। तो सिलेंड्रिकल के लिए हम लोग इस टाइप से शो करेंगे, जैसे एक बेलन बना लिया, ठीक है। देखिए ध्यान से फिगर में, एक हमने बेलन बनाया, इसके ऊपर में एक और बेलन इसी टाइप का बना दीजिए। इसके ऊपर में एक और इसी टाइप का क्या बना दीजिए? बेलन बना दीजिए। ये एक और सिलेंडर बन गया, ठीक है। ये एक पर प्लस शो करेगा और एक पर क्या शो करेगा? माइनस शो करेगा। तो ये है हमारे पास तीनों कैपेसिटर को शो करने का तरीका। शो करने का क्या चाहिए? तरीका। अब क्वेश्चन आता है कि इन सभी चीजों के साथ तो हमने बात कर लिया कि कैपेसिटर है क्या, कैपेसिटर कितने प्रकार के होते हैं, कैसे दर्शाते हैं, कौन क्या है। अब बात करते हैं कि अगर इसमें हम चार्ज दें, इसमें हम क्या देना शुरू कर दें? चार्ज, तो कितना पोटेंशियल इसका बढ़ेगा? पोटेंशियल तो बढ़ेगा। तो बताइए कि इसका कितना कैपेसिटी होगा। हमारे पास पोटेंशियल दिया हुआ है, V दिया हुआ है, Q दिया हुआ है, तो हमें पता करना है कि इसका कैपेसिटी कितना था। इसका कैपेसिटी कितना था? मान लिया जाए कि हमने किसी बाल्टी में पानी डालना शुरू कर दिया, 2 सेकंड तक के डाला। कितना सेकंड तक के डाला? 2 सेकंड तक के डाला, और 1 सेकंड में 2 लीटर पानी आ रहा है। तो उस बताइए कि 2 सेकंड में कितना पानी गया? कितना सेकंड में? 2 सेकंड में कितना पानी गया? तो उसके अनुसार हम लोग कैलकुलेट करते हैं। अब यहाँ पे हम लोग को कैलकुलेट क्या करना है कि इसमें अब जैसे कि पानी डाल रहे हैं तो उस पानी के अकॉर्डिंग हम लोग को पता करना है। चार्ज दे रहे हैं तो चार्ज के अकॉर्डिंग हमें पता करना है कि उसमें कितना हमारा इस संधारित्र की धारिता होगी।
क्वेश्चन है हमारे पास कि किसी गोलीय संधारित्र की क्या निकाले, धारिता निकाल के कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर ऑफ द प्लेट। कैपेसिटर यानी कि किसी गोलीय प्लेट के हमें कैपेसिटेंस निकालना है। तो ये फिगर दिख रहा है आपको, क्यू चार्ज हमने दे रहा है, रेडियस कितना है, आर है। तो हम लोग सपोज दैट मान लेते हैं कि इस पे कुछ मान लिया जाए। तो मान लिया जाए कि माना कि किसी गोलीय संधारित्र की धारिता सी है, त्रिज्या आर है, उसे क्यू चार्ज दिया जा रहा है। तो लेट अस कंसीडर, हमने जो हिंदी में लिखा है वो इंग्लिश में हमने लिखने का प्रयास किया है। अब हम लोग जैसे कि पिछला क्लास में हम लोग पढ़ के आए हैं कि किसी गोलीय प्लेट में, जैसे कि किसी गोलीय सरफेस के लिए, जैसे कि एक वर्क डन के थ्रू हम लोग फार्मूला निकाले थे कि ये फार्मूला हमारे पास था कि इसका रेडियस कितना था भाई, आर था, इसमें कितना चार्ज था, क्यू चार्ज था, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया था। तो इसका पोटेंशियल किसी गोलीय प्लेट, किसी गोलीय वस्तु का क्या चाहिए, विभव, गोलीय वस्तु का क्या चाहिए, विभव। यानी कि स्फेरिकल प्लेट का पोटेंशियल अगर हमने निकाला तो स्फेरिकल पोटेंशियल कितना होता है, v बराबर हमने पढ़ा था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q डिवाइडेड बाई कितना पढ़ा है, r। क्या ये पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं, पढ़े हैं ना। तो ये q डिवाइडेड बाई कितना पढ़े हैं, r। हमें निकालना क्या है, कैपेसिटेंस। हमें क्या निकालना है, कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस हमको c का निकालना है। तो अब हम लोग चलते हैं संधारित्र की धारिता के फॉर्मूला से। फार्मूला होता है q इज इक्वल टू कितना, सी भी। तो Q का वैल्यू Q है, C V का वैल्यू बतला दीजिए कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाई कितना, R। Q से Q कैंसिल होगा कितना टाइम्स में, 1 टाइम्स। तो C का वैल्यू कितना हो जाएगा भाई, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कितना, R। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कितना, R। तो यानी कि किसी स्फेरिकल प्लेट का अगर कैपेसिटेंस अगर आपसे कोई पूछे तो कितना होगा, C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। अगर मान लिया जाए कि इसके बीच में कोई मीडियम लाया जाए, सपोज अ suppose the medium between a spherical plate capacitor, a spherical plate कैपेसिटर। सपोज द मीडियम बिटवीन स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर। तो अगर कोई मीडियम आएगा तो सी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कितना, एप्सिलॉन आर इंटू कितना, आर। अब मान लो एक फार्मूला हम बतलाते हैं कि 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है क्या चीज़, कांस्टेंट है। क्या है, कांस्टेंट है, एक नियतांक है। क्या है, नियतांक है। अगर इस कांस्टेंट टर्म को अगर हटा दे, ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखे, यानी कि 4 पाई एप्सिलॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना होता है, 9 × 10 के पावर 9। तो अगर मान लिया जाए कि 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का अगर आपसे कोई वैल्यू पूछेगा तो 1/9 ऐसे होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा। तो ये भी तो कांस्टेंट टर्म ही है ना। तो C बराबर हमारे पास फॉर्मूला क्या है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कितना, R। ये कांस्टेंट टर्म है, हटा देंगे। तो हटाने के बाद डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लगाएंगे और क्या हो जाएगा, R। यानी कि जितना ज़्यादा रेडियस होगा उतना ज़्यादा उसका कैपेसिटेंस होगा, जितना ज़्यादा रेडियस होगा उतना ज़्यादा उसका क्या होगा, कैपेसिटेंस होगा। जितना बड़ा बाल्टी उतना ज़्यादा पानी। क्या सही है या नहीं है। हमारे पास एक दवा का बोतल है, इस दवा का बोतल में देखेंगे ये छोटा सा बोतल है हमारे पास, ये छोटा सा बोतल में थोड़ा सा पानी आएगा। अगर इसी को बढ़ा दिया जाए तो ज़्यादा पानी आएगा या नहीं आएगा। अब जैसे कि हमारे पास एक कंडेंसर है, उस कंडेंसर को हम आपको दिखाना चाहते हैं। ये है हमारे पास कंडेंसर, ये है हमारे पास पंखा में लगने वाला कंडेंसर। ये प्लस एक माइनस का काम करता है। तो ये छोटा सा कंडेंसर, इसका पावर कम है, तो पावर जब कम है तो इसका कैपेसिटेंस ज़्यादा कम रहेगा। तो ये इन सभी टर्म्स की बात करता है, यानी कि C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेडियस का, चार्ज का नहीं होगा। तो अब क्वेश्चन होता है कि कैपेसिटेंस किसके ऊपर निर्भर करता है। तो रेडियस पर, मीडियम पर, देखिए मीडियम पर निर्भर करेगा, रेडियस पर, मीडियम पर, टेम्परेचर पर, इन सभी चीज़ों पर। अगर चालक है तो ज़्यादा आवेश स्टोर करेगा, कुचालक है तो कम करेगा। तो अब बात करते हैं कि संधारित्र की धारिता किन किन बातों पर निर्भर करती है। अब क्वेश्चन है कि संधारित्र की धारिता किन किन बातों पर निर्भर करती है। कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर डिपेंड्स ऑन, तक किस पर डिपेंड करती है। फर्स्ट है रेडियस ऑफ कैपेसिटर पर, जब भी हमने फार्मूला में देखा। संधारित्र यानी कि त्रिज्या पर, संधारित्र के आकार पर। त्रिज्या बढ़ेगा तो आकार बढ़ेगा, ऑफकोर्स इसमें कोई डाउट नहीं है। नेचर ऑफ कैपेसिटर, नेचर ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटर के प्रकृति पर, कुछ चालक होगा तो कम, चालक होगा तो ज़्यादा स्टोर करेगा। संधारित्र के बीच में कोई माध्यम पर भी निर्भर करेगा, माध्यम अगर लाएंगे तो ज़्यादा स्टोर करेगा चार्ज। टेम्परेचर पर भी निर्भर करेगा, किसके ऊपर निर्भर करेगा, टेम्परेचर पर। तो इन सभी पॉइंट्स में आपका था, इन सभी पॉइंट्स में एक आपका न्यूमेरिकल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है। फर्स्ट पॉइंट है कि क्वेश्चन दे देगा कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर डिपेंड्स ऑन, ऑप्शन आपको दे देगा, ऑप्शन फर्स्ट दे देगा कि C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/R,
सेकंड दे देगा कि सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, थर्ड दे देगा सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, फोर्थ दे देगा सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा, 2 होगा। तो इस पर ध्यान देंगे। तो आज हम लोग कुछ पॉइंट्स के ऊपर बात किया। कल से हम लोग बात करेंगे कुछ थियोरिटिकल टर्म्स हैं जिसको आज इस वीडियो लंबा हो जाएगा, इस कारण से हम नहीं बतला रहे हैं। अगले वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, आप समझ करके इसको आप पढ़ लीजिएगा। तब हम अगले दिन आपको बात करेंगे कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का भी कैपेसिटेंस कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। अगले वीडियो में जब मिलेंगे तब हम लोग पैरेलल प्लेट के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।